बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दूसरा टेस्ट मैच जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, पहले मैच में बदतरीन शिकस्त के बाद बाबर इलेवन ने दोबारा से तैयारी की है, ट्रेनिंग सेशंस किए हैं, ड्रिल्स किए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब की बात जो है हम अच्छी खासी तैयारी के साथ आए हैं। अब हमें वो पहले वाली टीम ना समझना। हमने कुछ तब्दीलियां कर ली हैं, 4 से 5 नए चेहरे, नए तो नहीं कह सकते, लेकिन उस प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां की। लेकिन सरप्राइजिंगली हमने मोहम्मद अब्बास को बाहर कर दिया है। मोहम्मद अब्बास को इसलिए बाहर किया है कि ये कंडीशन उनको सूट नहीं करती थी, इसकी वजह से हमने उबैद शाह का इंतखाब किया है। याद रहे कि पहले टेस्ट मैच में उस प्लेइंग 11 पर भी तनकीद हुई, कहा जा रहा था कि ये फास्ट बॉलर को हेल्प दे रही है विकेट, तो उबैद शाह इसमें क्यों नहीं है। अब अल्लाह जाने उन बातों को देखते हुए सेकंड में तब्दीली की है या फिर वैसे ही इसमें जगह बनती है, ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक का जनाब इसमें एंट्री हो चुकी है, क्योंकि शान मसूद इंडेक्स फिंगर फ्रैक्चर के बाद इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। वो आगे चल के इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान टीम विद द बैट और विद द बॉल हमेशा सरप्राइज करती रही है। हमने कल देखा कि 91 फॉर 3 थे वेस्ट इंडीज के, लेकिन डे एंड पे 239 में उनके सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। बहरहाल इसके साथ साथ यूनुस खान कहते हैं कि हमेशा कहा कि मुझे रोल दें तो मैं काम करने का पूरा मौका, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ डिफाइन तो करना कि भाई आपका ये रोल है और उसके बाद उसमें मैं इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कुछ समझ आती है तो मुझे बताएं, आई विल बी देयर, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने के लिए तैयार हूं। इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अरशद नदीम की कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकिस कारकर्दगी एथलेटिक्स फेडरेशन ने नोटिस ले लिया। इस पर बहुत सारे कमेंट्स इस पर आ रहे हैं कि जैसे ही पैसा मिलता है हमारे प्लेयर्स को तो ये मेहनत करना छोड़ देते हैं। आइए वाकई सच है। इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा मियां, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त है। नसीम साहब, सर तब्दीलियां कर ली प्लेइंग 11 में। हमने अब्दुल्ला शफीक को ले आए, अवैस जफर को ले आए, साजिद खान को ले आए, उबैद शाह को ले आए। तैयारी हमने पूरी कर ली है। बहरहाल पहला टेस्ट मैच हारने के बाद समझते हैं प्लेइंग 11 दी बेस्ट है। या हमजा भाई, अभी आपने एक बात कही थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों का हिस्सा है ये जी टेस्ट जी। मैच। तो भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ पे और हम कहाँ पर हैं यार? हाँ, हम बॉटम हमारी पे। रैंकिंग तो देखिए, हम नीचे से टॉप कर रहे हैं। तो हम जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तो किसी दौड़ में भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहे तो वो कहेगा एमओको की जन्नत में हम रह रहे हैं यार। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच तो है ना भाई ये, लेकिन हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या वर्ल्ड क्रिकेट एरिना में तमाशा बने हुए हैं। हम एक ऐसी कभी कभी तो लगता है हम कोई कठपुतली बने हुए, हमारी डोरें किसी और के हाथ में, वो हिलती हैं और उसके बाद हम खेल रहे होते हैं। कभी कभी लगता है कि हम तो खुद ही एक तमाशा बने हुए। अब अपनी क्रिकेट का हाल तो देखो ना यार, क्या हुआ है कि बाकी सारी चीजें छोड़ दो। हम पहला टेस्ट मैच जो है वो लो स्कोरिंग मैच था, 91 रन से हार गए। आपके टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। आपको लीड लेनी चाहिए थी, आपने लीड नहीं ली। आप शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की थी तो आप उनके रन्स के करीब चले गए थे। मैं सारी चीजें साइड में छोड़ देता हूँ। हम्म। भाई एक बात, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मेरे खेलने का, मेरे मुल्क के खेलने का अंदाज क्या हो गया है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया। बाबर आजम साहब, हम्म। पाकिस्तान के नए कप्तान, हम्म। 54 रन नॉट आउट उन्होंने सेकेंड इनिंग में स्कोर किए। हम्म। जब पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 240 रन स्कोर किए थे 4 विकेटों के नुकसान पे, और हमें लग रहा था कि हम लीड ले लेंगे, वहां बाबर आजम के रन नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बाबर आजम साहब चौथी इनिंग में 54 रन बना के जाते हैं। आपने उनकी आखिरी 4 बैटर्स के साथ बैटिंग देखी थी। यानी बिल्कुल। आप, माना कि ये मुश्किल पिच थी, माना कि आप खुद फंसे हुए थे, आप उधर जा रहे थे, गेंद आपके यहाँ आके लग रहा था, सब अपनी जगह पर सही है। लेकिन दुनिया का कौन सा बल्लेबाज होगा? आप तो भाई किंग कहलाते हैं, आप तो हम्म। दुनिया के 4 बैटर्स के ब्रैकेट में आया करते थे। आपका नाम तो बाबर आजम है, आपकी तो हम्म। कौम दीवानी है। लेकिन ये कौम के बच्चे क्या देखेंगे कि हमारा हीरो, हमारा जो जिसको हम अपना मेंटोर कहते हैं, जिसको देख के हमने क्रिकेट संभालनी है, बिल्कुल। वो स्ट्राइक नहीं ले रहा, वो टेल एंडर्स को स्ट्राइक दे रहा है। हम्म। वो आखिरी 4 विकेटों के साथ जो बैटिंग की, अब आप अंदाजा करें हमजा मियां के अब्बास 11वें नंबर पर आकर 23 रन बनाते हैं 33 गेंदों पे। यानी हम्म। अब्बास को 33 गेंदें खेलने का भी टाइम मिल रहा है उस मुश्किल पिच के ऊपर। हम्म। हमारे कप्तान के जहन में क्या है? हमारे कप्तान के जहन में या तो वो घबरा गया पिच देखने के बाद, या फिर उसने सोचा मैं नॉट आउट चला जाता हूं, तो फिर ये बात तो होगी कि देखो बाबर तो एक एंड पे खड़ा रहा था, पूरी टीम हम्म। आउट हो गई। यार आप जवाब बनाने के लिए खेल रहे हो या लड़ने के लिए खेल रहे हो?
अगर कोई लड़ने वाला होता तो वो स्ट्राइक कम से कम टेल एंडर्स को देता, वो चौथी या पांचवी गेंद पे सिंगल करने की कोशिश करता, जो बाबर करता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुझे जो पहली गेंद सबसे पे बड़ा सिंगल करता हुआ दिखाई दिया। हाँ, मेरे लिए जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि मेरी क्रिकेट का माइंड सेट क्या हो गया है। यानी कि मैं खौफजदा होके मैदान में खेल रहा हूँ। यार मुश्किल था। कल मेरी बड़ी बहस हुई रात को मेरे शो में भी, कि वो बाबर के बड़े फैन है, कुछ लोग कहने लगे थे कि बाबर से ज्यादा एवरेज किसकी है, बाबर को आप देखें, बाबर ने तो 54 रन बनाए थे, बाबर को 7 नहीं मिल रहा था। मैंने कहा भाई मैं सारी चीजें मानता हूँ। उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल भी थी, बाबर समझ गए थे कि मैच हार जाएंगे तो इसलिए उन्होंने इतनी जान नहीं मारी। मैंने कहा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। आखिरी विकेट भी होती है तो वो कहते हैं कि उम्मीद होती है, और हमने लड़ते हुए देखा है। आप उठा के देखें, तारीख भरी हुई है कि जहां पर आखिरी विकेटों के साथ जो है वो मैचों में फतह हासिल की गई। मुश्किल थी, लेकिन आप हार जाते। अगर अब्बास बल्ला चलाते हुए रन स्कोर कर रहे 23, तो वो बैट आप भी चला सकते थे, बिल्कुल। आप भी थोड़ी सी हिट करने के लिए जाते, लेकिन आप वो करते हुए दिखे। मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। देखें जो आउट हुए हैं उनका तो हिसाब करो, क्यों रिजवान खेल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रही है मैच, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप अब्बास को बाहर बिठा के आ गए। अब आपने मैच में जिस लड़के ने आपको आउट करके दिए, जिसका एवरेज पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यस। उन्होंने इमरान खान को भी पीछे छोड़ा है पिछले मैच में, और आप उनको बाहर बिठा के आ गए। और आप कहते हैं कि ये कंडीशन उन्हें सूट नहीं करती। मकसद है कि किसको कौन सी कंडीशन सूट कर रही है, किसको क्या चीज सूट नहीं कर रही है। मुझे सिर्फ एक चीज लग रही है कि आपकी टीम मैनेजमेंट को, या आपका जो खास तौर पे जो थिंक टैंक बैठा हुआ है कजाफी स्टेडियम लाहौर में, के जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, जो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं कि मुल्क कोलैप्स कर रहा है। सर क्रिकेट तो उससे पहले कोलैप्स कर रही है, उससे ज्यादा कर चुकी है। यहाँ तो आप पता नहीं, आपको वहां तो आप सूबे बना के हो सकता है कि बन जाए वो भी। हमारे मुल्क में तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। मेरे मुल्क के अवाम का मसले हल होने चाहिए हमजा मियां, मैं तो इतना जानता हूँ। रुल रहे हैं ये लोग सड़कों के ऊपर, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करे। लेकिन वो क्रिकेट, वो खेल जो वाहिद एंटरटेनमेंट है इस मुल्क की, कि यहाँ पे लोगों के पास आटे के पैसे नहीं है, बिजली के पैसे नहीं है, और वो क्रिकेट में एंटरटेनमेंट में खुश हो जाया करते थे। जी मेरा मुल्क जीत गया। अच्छा नसीम साहब, सर आपको लगता है कि बाबर बाइख्तियार कप्तान अब है? मतलब अगर वो मुसलसल रिजवान को साथ लेके चल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इसमें बाबर की भी रजामंदी शामिल है? सिलेक्शन कमेटी तो चलो है ही है, बाबर भी चाहते होंगे कि रिजवान कंटिन्यू करे इस तरह की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी। मेरा नहीं ख्याल है। अगर वो जे और वीरू थे कभी, वो पाकिस्तान क्रिकेट के सारी जिम्मेदारियां उन पे होती थी। अकेले 16 ओवर खेल के आते थे और उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देते थे एज ए ओपनर। तो वो जोड़ी का वो जो उसने पाकिस्तान क्रिकेट को, इस जोड़ी ने बहुत नुकसान पहुंचाया एज ए ओपनर, वरना परफॉर्मेंस तो दोनों की भी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यार रिजवान को दोस्ती में कैरी कर रहे हैं, या मेरे ख्याल है रिजवान को ये लास्ट चांस आप कह सकते हैं कि शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिया गया हो। और जिस तरीके से इस मैच के स्टार्ट से पहले जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन के, जिसके अंदर रिजवान मौजूद नहीं थे, वरना रिजवान प्रैक्टिस का हमजा मियां कोई मौका छोड़ते नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन रिजवान वहां पे मौजूद नहीं थे। तो मुझे थोड़ा सा एक इशारा ऐसा लगा था कि शायद कल गाजी गौरी जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन पे गए थे, वो वहां पे वो खेलेंगे शायद। बैटर्स के साथ वो ही गए थे, फास्ट बॉलर कोई भी नहीं था उस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में। वो तो उमर अकमल गेंदे करते हुए, उमर गुल बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आपकी क्रिकेट का इस वक्त बाबर के हाथ में कंट्रोल, यार, या कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कजाफी स्टेडियम में बैठे हुए 2-3 लोगों के हाथ में। बिल्कुल। वो रिमोट वही चलाते हैं, वही हिदायत करते हैं, वही चीजों को लेके चलते हैं। अब सरफराज साहब, अगर इसमें सरफराज की भी रजा होगी, कि मैं मान ही नहीं सकता कि सरफराज साहब आप क्या वहां गुडी गुडी करने गए हुए, डुगडुगी बजाने गए हुए। ठीक है, सरफराज के बारे में मैं इतनी जल्दी हमजा मियां इसलिए नहीं कहना चाहता कि ये दूसरी सीरीज है। ठीक है, आपने बॉर्डर को चांस दिया है, तो फिर यहाँ भी थोड़ा सा देखें कि भाई इंग्लैंड की सीरीज भी आ रही है, आप चेक करें कि वो क्या आहिस्ता आहिस्ता कम बैक करता है, टीमों में चेंज हो रहा है। लेकिन आप डुगडुगी बजाने नहीं गए वहां पे भाई, सरफराज साहब, असद शफीक साहब, उमर गुल साहब। लेकिन जो मेन डिसीजन मेकर दिखाई देते हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट के, आकिब जावेद, वहाब रियाज एंड मिसबाह उल हक,
ये पाकिस्तान क्रिकेट को, मेरे ख्याल है कि वो जो शुएब हबीब साहब एक हमारे एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि टाइटैनिक का, पाकिस्तान क्रिकेट को टाइटैनिक का मलबा कहते हैं वो, और कहते हैं उस समंदर में ऐसी जगह पे जाके गर्क किया इन लोगों ने कि वहां से वो जो टाइटैनिक का मलबा तो मिल गया था, ये पाकिस्तान भी नहीं क्रिकेट का मिलेगा। मलबा वेरी भी नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेट है नसीम साहब। अल्लाह ताला हमारे हाल में रहम करे। मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अभी नसीम साहब ने भी बात की है कि रिजवान और गाजी गौरी, तो अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो क्या हमारे पास बेस्ट जो अवेलेबल सोर्स है वो गाजी गौरी ही है, या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसा फेस है जिसको ट्राई किया जाना चाहिए था लेकिन इंतजामिया ने नहीं किया? एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम रिजवान को डिस्कस कर रहे थे। नसीम साहब, हुजूर, गाजी गौरी का अगर डोमेस्टिक भी देखा जाए, फर्स्ट क्लास भी देखा जाए, तो वो खातिर खा कारकर्दगी वहाँ पे भी दिखाई नहीं दी। तो अगर गाजी गौरी आते हैं, जो कि वो मैचेस खेले भी हैं, तो फैंस ये कहते हैं कि ये भी पर्ची सिस्टम में आखिर किन वजूहात की बिना, ऑन व्हाट बेसिस गाजी गौरी गॉट सिलेक्टेड? तो रिजवान का क्या मुतबादिल गाजी गौरी है, या फिर आप समझते हैं, आपकी खासी गहरी नजर है डोमेस्टिक पे भी, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इसको रिप्लेस कर सकता था लेकिन उनको चांस नहीं मिला? यार बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आप हमजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड लक। मुझे यंगस्टर्स में मैं देखता हूँ आप बहुत अच्छे क्वेश्चन सर। आप जो है ना, देखिए गाजी गाजी जो है ना, वो गौरी मिसाइल की तरह आया पाकिस्तान टीम में। कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से आके वो आके फिट हो गया। तो ये हमारे सिस्टम में होता है। अब वो पीछे क्या, कौन था, कैसे आया, डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस थी, लेकिन उस बच्चे ने, अगर थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ तो कुछ थोड़ा सा स्पार्क जो है वो हल्का सा शो किया है। आपको नए लोग तो चाहिए, लेकिन नए लोगों में बहुत सारे ऐसे, आपने बिल्कुल सही बात कही, कि जो अपनी बारी का वेट कर रहे थे, जिन्होंने पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बहुत रन किए हुए थे। रोहिल नजीर, बिल्कुल ठीक रोहिल है। नजीर टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट ऑप्शन। आपके पाकिस्तान ए की क़यादत कर चुका, वो अंडर 19 की क़यादत कर चुका, वो कई पाकिस्तान ए के टूर कर चुका, उसने परफॉर्म भी करके दिखाया। मेरे ख्याल है रिजवान के बाद जो फर्स्ट चॉइस टेस्ट क्रिकेट की बनती थी वो रोहिल नजीर ही बनती थी, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। क्योंकि मैं कोयटा के विकेट कीपर की बात करता हूं तो ही इज गुड फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, बट आई थिंक नॉट फॉर 4 डे क्रिकेट। वो नहीं लगता मुझे। दूसरा, साद बेग को हम T20 क्रिकेट में तो देख रहे हैं, लेकिन साद बेग इज अ गुड ऑप्शन फॉर ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। अच्छा विकेट कीपर, बैटर है, यंग अंडर 19 को लीड भी किया। तो मैं समझता था कि दो का नाम चल रहा था। गाजी गौरी कहाँ से है? मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तान में एकदम से कोई भी क्रिकेट में मिसाइल आ जाता है, वो फिर फिट होता है। तो वो इसी तरीके से आए, अल्लाह करे कि ये अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन रोहिल नजीर, मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, अगर रिजवान, अब मेरे ख्याल में रिजवान को रिप्लेस करना चाहिए। यार रिजवान का हाल तो देखो ना, लास्ट PSL में भी क्या था बिल्कुल कि ऐसे तुम अब्दुल्ला फजल को भी ओपन के लिए नहीं भेज रहे थे। तुम अकेले ही ओपनर 9 मैच खेल के रावलपिंडी को आपने आखिरी नंबर पर पहुंचा दिया, बिल्कुल। और आप बदल नहीं रहे थे। लोग मजाक उड़ा रहे थे आपका कि यार एक यंगस्टर को मौका दे दो, दुनिया में सारी टीमें बनाने के लिए जा रहे हैं, आप भी उसको मौका दे दो, लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं थे। तो जो ऐसे माइंडसेट के साथ खेल रहा हो, इतना सेल्फिश आदमी हो, और उसने जो परफॉर्म किया था वो पहले परफॉर्म कर लिया। अभी तो आप देखें कि वो पिछले मैच में तो वो सिर्फ वो जंपे मारता हुआ दिखाई दिया था। वो पिच थोड़ी सी हिल जाए तो रिजवान की तो जंपे खत्म नहीं होती, यूं यूं पता नहीं उसने सारी कश्तियां चला दी वहां पे। तो आप मैं समझता हूं कि इट्स टाइम कि आपको विकेट कीपर के शोबे में चेंज करना चाहिए, और गाजी गौरी को अगर आप मौका दे रहे हैं तो मौका दें, एक प्रॉपर 3 टेस्ट मैच खिलाएं पूरे, फिर आप फैसला करें कोई। और जिस तरह रिजवान को आपने पूरा रन दिया, ऐसे फिर गाजी गौरी को भी रन दें अगर आप कैरी कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नसीम साहब, अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, उबैद शाह की एंट्री हुई, आप समझते हैं कि ऑन मेरिट ठीक फैसला किया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि उबैद शाह को ट्राई किया जा सकता है इन कंडीशंस में? प्लस अगर हमने अब्बास को बाहर बैठाया, बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, लेकिन इन कंडीशंस को समझते हैं वाकई ऐसा लग रहा है कि अब्बास को बाहर बैठाया जाना चाहिए था? चलें कोई बात नहीं, उबैद को ट्राई कर लिया, आगे इंग्लैंड सीरीज भी तो आ रही है, वहां पे तो जो हैं हमारे अब्बास, वो अल्टीमेट ऑप्शन तो हैं ही हैं। हमजा, आपने पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप क्या क्या देखे? इवन के शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी जब अनफिट नहीं हुए थे,
जी। वो बहुत लीथल बॉलर, बहुत इफेक्टिव बॉलर थे। इंजरी के बाद से वो थोड़े से कम पड़े। हम्म। लेकिन जो हमारा माजी रहा है फास्ट बॉलर्स का, अभी आप मुझे बताएं, आपका मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, अब्बास आपके मेन बॉलर थे पिछले टेस्ट मैच में। कितने आपके यंगस्टर होंगे कि इस स्टाइल ऑफ बॉलिंग को देख के अट्रैक्ट करेगा उन्हें। हम्म। मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं, देखिए आप आपकी क्रिकेट अट्रैक्शन आपकी क्रिकेट से कहां पर है? यस। मेरा सवाल है आपसे, आप क्या मोहम्मद अली की आपको अंदाज से बॉलिंग से बिल्कुल नहीं। शाइन आता था, एक एग्रेशन तो होती थी, नसीम शाह आता था एक ये लास्ट है हारिस रऊफ वगैरह जो एग्रेशन थी। हम्म। अभी ये वाले बॉलर में तो आपको एग्रेशन जबरदस्ती की यूं यूं करके कर लेंगे तो करके नजर आएगी। हम्म। अगर तुम्हारी गेंद 145 125 पे पहुंच रही है, हम्म। 124 पे पहुंच रही है, फिर उसके बाद तुम कितने भी एग्रेशन कर लो, हम्म। तो वो जो आपका एक तो ये वाला बॉलिंग स्पेल कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं देता है जो मोटिवेशन का सबब हो। वो तो पहले मैच के अंदर पिच ऐसी थी कि वहां तो आप और मैं भी, हमजा जाके अगर गेंद को छोड़ते तो वो ये फंसे हुए होते। इतनी हम्म। मुश्किल पिच थी वो। आखिरी जो 2 इनिंग खेली है तो वो तो बहुत ही अनप्लेएबल हुई हुई थी। उस पर भी हमने रन करवा दिए थे इस बॉलिंग ने। हम्म। आपने वो नीचे से जोसेफ से रन करवा दिए थे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि भाई, आप आपकी क्रिकेट को आपको एक ऐसे म्यार पे लेकर जाना पड़ेगा कि जो आपके लोग अट्रैक्ट करें। अब आप अब्बास को बाहर बिठा दिया, अब्बास तो बिठाना बनता ही नहीं था, इंग्लैंड में तो वही खेलेगा। आप उबैद शाह को लेकर आए, आपने उबैद को भी चेक करने का फैसला किया कि उबैद कैसी गेंदें कर लेता है यहाँ पर। हम्म। लेकिन मोहम्मद अली की जगह पे हर हाल में जो है वो अब्बास ही खेलता था। हम्म। देखिए, जो आप ग्राउंड रियलिटी तो यही है, अली को देख के या खुर्रम शहजाद को देख के आपके बच्चे अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपके हुनैन शाह आ रहा है पीछे से, बासित आ रहा है पीछे से, और जो यंगस्टर आ रहे हैं ना पीछे से, अली रजा आ रहा है। हम्म। अब लोग इन्हें देखना चाहते हैं कि भाई अब थोड़ा सा एग्रेशन हमारी फास्ट बॉलिंग से भी मिस हो जाएगा तो पीछे से फास्ट बॉलर कौन फॉलो करेगा हमारा? हम्म। इस बॉलिंग को फॉलो करेगा कोई? आप बिल्कुल ऐसी है। अब जरा सोचेंगे अपने और यंगस्टर जो है वो नसीम आपके साहब क्या मुल्क में ये करें, फास्ट पाबंदियां बॉलर। इतनी लग जाती लेवल 1 की खिलाफवर्जी की, अगर थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया है या बास और खुर्रम शहजाद ने, तो ये भी सूरत हाल है। बहरहाल वो जो एक्शन की बात आपने की ना, क्या हसीन दौर था कि बॉलर्स जो यंग बॉलर्स हैं वो ट्राई करते थे कि मेरा एक्शन किसी तरीके से इमरान खान जैसा हो जाए, मोहम्मद आसिफ जैसा हो जाए, शुएब अख्तर जैसा हो जाए, वसीम वकार जैसा हो जाए। ये वो नाम थे जिनको कॉपी करने के लिए पूरी कोशिश की जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई भी बॉलर नजर नहीं आता जिसको यंग टैलेंट जो है वो कॉपी करने की कोशिश करे और बेहतरी की तरफ आए। ये जो स्पोर्ट्स शो में क्विज हुआ करते थे कि एक शैडो सा दिखाया जाता था और गेस करना होता था कि ये किसका एक्शन है, तो वो तो सिग्नेचर एक्शन हुआ करते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल बनी हुई है। मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक से बाद वापिस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं ये जो बाबर आजम के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, क्या टीम में ग्रुपिंग तो नहीं है। उसके बाद ये जो 91 पे 3 खिलाड़ी आउट करने के बाद 239 तक हमारे 5 खिलाड़ियों ने आउट कर पाए, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इतनी जल्दी ही पहले दिन में हमारे बॉलर्स थक गए या फिर ऑन दी अदर हैंड वो बहुत अच्छा खेले? एक ब्रेक के बाद जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट मैच की। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, हुजूर 91 पे 3, 239 हो चुके हैं और 5 खिलाड़ी आउट है। क्या समझते हैं कहां पर लैग कर गए? हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट हाथ खड़े कर गया पहले दिन, या फिर ऑन दी अदर हैंड ऑपोजिट साइड अच्छा खासा तगड़ा खेल रही है? देखिए, जो स्टार्ट में पिच से फायदा उठाना चाहिए था पाकिस्तान के प्लेयर्स ने उस तरीके से भी नहीं उठाया। लेकिन अगर आपने 90 पे 3 कर लिए थे तो प्रेशर बढ़ाना चाहिए था, प्रेशर डेवलप करना चाहिए था। वो प्रेशर हम उस तरीके से डेवलप करते हुए अब तक दिखाई नहीं दिए। फिर हमने अपना एक बॉलर भी कम खिलाया है। हम पिछले मैच में 5 बॉलर्स, अगर आमिर जमाल को शामिल करते हैं तो 5 बॉलर्स के साथ गए थे। 4 बॉलर्स आप समझ लें कि 5 हमें दिखाई दे रहे थे स्पिनर के साथ। लेकिन अभी हम 4 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर हमारे पास हैं। हम सलमान आगा को कितना यूटिलाइज करते हैं वो हमारे इस वक्त 5वें बॉलर दिखाई दे रहे हैं इस टीम के अंदर। तो उस लिहाज से आप एक बॉलर, आपका एक बॉलर शॉर्ट है। एक तो हमारा हमजा मियां हाल ये हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट का कि आगे कुआं पीछे खाई, कि आप अगर एक बैटर कम करते हैं तो बैटिंग कमजोर हो रही है। दुनिया 6 बैटर के 5 बैटर के साथ खेलती है, एक विकेट कीपर होता है, 5 बॉलर होते हैं। एक टीम कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है, नीचे से कोई एक ऑलराउंडर होता है, उनके अंदर 4 बॉलर के साथ होते हैं, वो एक ऑलराउंडर मजबूत होता है। हम तो खेल ही 4 के साथ रहे। हमें खौफ ये है कि
कि हमारी बैटिंग नाकाम हो जाएगी, हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाएगी, तो पता चलता है कि 4 बॉलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। और अब्बास को अगर ये कह के आपने बाहर किया कि जनाब अब्बास बहुत ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो भाई अब्बास इन सबसे ज्यादा बॉलिंग करने की अब भी एबिलिटी रखता है, उसने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। और 2 स्पिनर्स आपको खिलाने का, आपको जहां पे साजिद को खिलाना चाहिए था, पहले फर्स्ट चॉइस तो साजिद ही होने चाहिए थे पहले टेस्ट मैच पे, जहां आपने अली उस्मान को खिलाया, क्योंकि बिल्कुल। साजिद आउट करके आ रहे थे। आपने एक एक ऐसे प्लेयर का कि जिसका माइंडसेट बेहतर था, जो मैच जिता के आ रहा था, आपने उसको बाहर कर दिया और आप नए बॉलर के साथ गए। आपने इस मैच के अंदर आपके पास एक बॉलर शॉर्ट है जो आपको काउंट करेगा इस इनिंग में, इससे ज्यादा आपको सेकंड इनिंग में काउंट करेगा, क्योंकि आपने अपनी बैटिंग बढ़ा ली है। हमारे पास अनफॉर्चुनेट ये कि हमारे पास कुछ प्लेयर्स ऐसे कि जो पार्ट टाइम भी बॉलिंग कोई अच्छी जगह के ऊपर कर ले, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर वो जो रन अपने करने में कामयाब हो गए और विकेटें उन्होंने कम गंवाई हैं, तो इसकी वजह यही है कि आपका एक बॉलर शॉट के साथ खेलना। फिर आपने अब्दुल्ला को भी इजाफा किया, मिडिल ऑर्डर बैटर को भी बढ़ा लिया, तो आपके लिए ये इजाफा जो है वो अब आपकी बैटिंग क्या करती है भाई, जब आप, मैं तो एक बात जानता हूँ हमजा मियां, बहादुरों की तरह खेलो। अगर बिल्कुल। ऊपर के 5 भी नहीं कर सकते तो 7 भी कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको उन 5 को जिम्मेदारियां लेनी चाहिए जो करने वाले हैं। आप नीचे से क्या 11 बैटर खिला लें, फिर अगर इसका कोई फायदा नहीं हो। आपको बहादुरों की तरह लड़ना है तो आपके बॉलर भी पूरे होने चाहिए। आप भी बिल्कुल ठीक है। बॉलर के साथ भी पूरे मैदान में उतरो, ऐसे ऐसे मुकाबले नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नसीम साहब थोड़ी सी मैनेजमेंट पे बात कर लीजिए। जिस तरह से यूनुस खान की ये स्टेटमेंट सामने आया कि हमेशा का मुझे रोल दें तो काम करने का पूरा मौका दें, हाथ ना बांधे जाएं। ये हमें उनकी नेचर का भी पता है, वो चाहते हैं कि भाई मुझे पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, मैं अपने डिसीजन खुद लूंगा और वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए लूंगा। आप समझते हैं कि जो भी इस आज जगह पर आता है उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और ऊपर एक बंदा बैठा होता है, वो कहता है जिस तरह से मैं कहूंगा आपने चलना है, अगर चल लेंगे तो आपके लिए फायदा है, फिर आपके बारे नारे, आप बाहर के टूर भी करेंगे, आप अपनी फैमिलीज को साथ लेके जाएंगे, आप वहां पर पार्टीज करेंगे, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो बस एक सीरीज के बाद आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो ये समझते हैं यूनुस खान इस नेचर के हैं कि वो किसी को जी सर वाली उनके उनमें बात नहीं है। देखिए, यूनुस खान सिंगल ट्रैक के आदमी है, ये अपनी जगह पर है। मैं पहले तो सबसे पहले एक बात ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है कि मुल्क कोलैप्स कर गया, इस सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो मेरे ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब, आप बिल्कुल वजीर दाखिला रहे हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को एडमिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफी हूँ। क्योंकि कोई एग्जाम्पल तो आप भी कायम करें ना। आप अगर कह रहे हैं मुल्क कोलैप्स कर गया, तो क्रिकेट कोलैप्स होते हुए तो सभी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई जिम्मेदारी लेके, जी मैंने यहाँ पे, मैं ठीक है वजीर दाखिला हूँ, मैं सेनेटर हूँ, लेकिन मैंने क्रिकेट का ओहदा छोड़ के बताया कि देखिए वो सिस्टम खराब हो रहा था। और दूसरी बात हमजा मियां, मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी साहब के क्रेडिट पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो शायद किसी के क्रेडिट पे नहीं है, जो उन्होंने इंडिया को आंखों में आके डाल के देखा, यस बांग्लादेश के बिल्कुल। साथ सिफारती ताल्लुकात को बनाने में एक रोल प्ले किया। उनका वो भी किरदार था जिसमें वो खासे सक्सेसफुल दिखाई दिए, लेकिन जो किरदार मैदान के अंदर था उसमें वो नाकाम दिखाई दिए। मैदान के बाहर जो आपकी डिप्लोमेसी थी उसमें कामयाब थे। और हमजा मियां, उन्होंने कभी किसी को काम करने से नहीं रोका। उन्होंने चाहे आसिफ जावेद हो, वहाब रियाज बैठे, मिसबाह उल हक बैठे हुए, सरफराज बैठे हुए, और उन्होंने मौका दिया। और उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं चल पा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को चेंज भी किया। और मेरी इत्तलात के मुताबिक तो ये थी कि शायद आपके वहाब रियाज भी चेंज हो गए थे, जो हालांकि उनके बहुत करीबी हैं। आकिब जावेद भी बदल गए थे, लेकिन ये ऊपर से कहीं से जो है वो लगवा के वापस दोबारा कुर्सियों पे आ गए। वो वरना फिर ये ना मेरी कि नसीम इत्तलात साहब वो सामने से हटा के बैकएंड पे ले जाते हैं कि थोड़ी देर मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर आपको उसी जगह पे कर दे। अगर वहाब रियाज को हटाया गया तो देखे ना, उनको विमेन क्रिकेट में लगा दिया गया। अगर आकिब जावेद साहब को इधर से हटाया गया तो उनको वो ओहदा दे दिया, एनसीए वाला दे दिया, वहां पे वो चले गए और बेस वहीं से बनती है इन सारे फैसले। और आहिस्ता आहिस्ता वो सिलेक्शन कमेटी में हमें सामने नजर भी आने लग गए। तो वो सीधी उल्टे वाला हिसाब है, पंजाबी में सज्जी खबी कहते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल चल रही है। बहरहाल अब यूनुस खान कहते हैं कि अगर मुझे मौका दिया गया, देखें वो कहते हैं कि खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2003 वर्ल्ड कप के बाद भी सीनियर खिलाड़ियों के जाने पर हमने जिम्मेदारी उठाई थी। तो ये प्लेयर्स देमसेल्फ भी उनको चाहिए कि वो इस सूरत हाल में अपना एनालिसिस भी करें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। सारा का सारा मलबा बोर्ड पे नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और यूनुस खान जैसे लोगों को सिस्टम की जरूरत, एटलीस्ट क्रेडिबल लोग हैं, लेकिन उनके आने के बाद कुछ लोगों को क्रिकेट बोर्ड में होना नहीं चाहिए। देखिए वहाब रियाज
अगर क्रिकेट बोर्ड में नहीं भी होंगे, बाज़ाब्ता तौर पे निकाल दिए जाएंगे तो भी वो क्रिकेट बोर्ड में होंगे। अगर मोहसिन नकवी साहब है, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, एग्जैक्टली। वो भले घर बैठ के भी होंगे तो क्रिकेट बोर्ड में होंगे। आकिब जावेद साहब का पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए। आकिब जावेद साहब उनके कोई, और बाकी लोग किसी तरीके की गिनती में नहीं है। आप यूनुस खान वगैरह को आप मौका दें, चांस दें, लेकर आए यार। आपकी क्रिकेट इससे नीचे ज्यादा जा नहीं सकती है। और हमारे कुछ ऐसे अहमकाना फैसले होते हैं, जैसे हमने बाबर को दोबारा कप्तान लगा दिया। यार बाबर को एज ए प्लेयर खेलने दे। सलमान आगा कहते हैं वो कप्तानी लेने को तैयार नहीं थे, तो भाई आप वहां बैठ के क्या आइसक्रीम खा रहे हैं? आप बताएं भाई, आप कप्तान हो, आपको कप्तानी करनी है, आप पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम हैं। कोई कह रहा था वो सलमान आगा ने कप्तानी लेने से इनकार कर दिया। क्यों करेगा भाई कोई इनकार? अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें पे करता है, उन्हें एक हैंडसम सैलरी देता है। सलमान आगा साहब को आपने T20 में कप्तान लगाया हुआ है। मुझे तो आकिब जावेद के दिमाग पे हंसी आती है कि जो T20 का प्लेयर ही नहीं है वो T20 का कप्तान है। और जिसको टेस्ट का कप्तान होना चाहिए, वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो किसी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था जो हंडिया चौराहे पे फूटी थी। वो जो ग्रुप बाबर आजम रिजवान का था, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान क्रिकेट संभल के नहीं दी। फिर आपको उसी ग्रुप में से अगर कप्तान लगाने का शौक है तो फिर सलाम है आपको दोनों हाथों से। अवाम की तरफ भी अवाम की तरफ से भी नसीम साहब सलाम ही है, हम सलाम ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि एक ही वाहिद एंटरटेनमेंट का सोर्स हमारे पास रह गया था, वो भी खुदारा हमसे ना छीने। आखिरी सांसों पर है, क्रिकेट को बहाल करें, मेहनत करें, कोशिश करें, हो सकता है दोबारा से ये होगा, क्रिकेट अपने रूज पे जाए, पाकिस्तान की खेल और खिलाड़ी तरक्की करें। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, कीमती वक्त दे रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।